ये वीडियो आपकी जिंदगी के 10 साल बचा सकता है। आप कह सकते कैसे? मैं आज इसी वीडियो में सब कुछ क्लियर कर दूंगा, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि इसे अंत तक सुनोगे। मैं वादा करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आप पहले से 80% बदल जाएंगे। अगर हमारी बातें आपके दिल को छू जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो डोंट स्किप दिस वीडियो, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। मुझे सिर्फ धैर्य रखने वाले लोग चाहिए, वरना आप जाकर रील्स स्क्रॉल कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आखिर कैसे आप अपनी जिंदगी के 10 साल बचाकर बाकी लोगों से आगे निकल सकते हैं? दिमाग के रिलैक्स मूड ऑन करो और ध्यान से सुनो। मान लीजिए एक इंसान डेली ऑन एवरेज 4 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करता है, और अगर उसकी एवरेज उम्र 70 साल मानी जाए, तो 60 सालों में वो इंसान सिर्फ मोबाइल स्क्रीन की तरफ देखते देखते अपनी जिंदगी के लगभग 10 साल खत्म कर देता है, सिर्फ स्क्रीन को देखते हुए। आज से लगभग 3 साल पहले एक किताब के सिर्फ 3 सवालों ने मेरे सारे महत्वपूर्ण विश्वास, मेरी सोच और मेरी पर्सनालिटी को पूरी तरह बदल दिया। और उसी बदलाव का असर यह हुआ कि आज मैं काम के अलावा दिन में 20 मिनट भी फोन नहीं चलाता। मेरी इनकम, मेंटल पीस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, हर चीज पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा। और आज मैं अपने दिल पे हाथ रखकर कह सकता हूं, मैं 80% लोगों से ज्यादा अपनी लाइफ को लेकर सेटिस्फाइड महसूस करता। मेरे अंदर जो ये बदलाव आए हैं, आज मैं वही बदलाव आपकी जिंदगी में भी लाने वाला हूं। एक कहावत है ना कि ध्यान हटी तो दुर्घटना घटी। तो इसलिए इस वीडियो के एक एक बात ध्यान से सुनो। मैं फिर से प्रॉमिस करता हूं कि बाकी 80% लोगों से अलग सोचेंगे और महसूस करेंगे। और एक बात कि इस पूरी वीडियो को चैप्टर वाइज बनाया है, जिसमें टोटल 14 चैप्टर हैं। सो हर चैप्टर को ध्यान से सुने। हर चैप्टर सुनने के बाद 10 सेकेंड्स इस बारे में सोचे एंड देन नेक्स्ट चैप्टर सुने। ओके, चलो चैप्टर 1 से शुरू करते हैं। चैप्टर 1, जिंदगी बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज जैसी है। चलिए बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कल्पना कीजिए, एक बड़ा जहाज पोर्ट छोड़कर सफर पर निकलने वाला है। जहाज का कैप्टन तैयार है, क्रू मेंबर तैयार है, फ्यूल पूरा भरा हुआ है, इंजन भी पूरी तरह सही काम कर रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, कैप्टन को खुद ही नहीं पता कि जहाज का डेस्टिनेशन कहां है। तो फिर होगा क्या? कोई क्लियर डेस्टिनेशन ना होने की वजह से जहाज समुद्र में कई दिनों तक बस यूं ही इधर उधर घूमता रहेगा। एक दिन तेज हवा का झोंका आएगा और जहाज को ईस्ट से वेस्ट की तरफ मोड़ देगा। फिर जहाज वेस्ट की तरफ चलना शुरू कर देगा। किसी एक दिन उसके पास से एक लग्जरी क्रूज शिप गुजरेगी, तो कैप्टन उसे देखकर उसके पीछे पीछे आधा दिन चलने लगेगा। किसी दिन दूर होराइजन पर एक सुंदर आइलैंड दिखेगा, तो जहाज उस आइलैंड की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन वहां पहुंचकर पता चलेगा कि वहां कुछ भी नहीं है। और इसी तरह दिन रात जहाज चलता रहेगा, फ्यूल खत्म होता रहेगा, कैप्टन और क्रू मेंबर्स मेहनत करते रहेंगे, लेकिन फिर भी वे कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई क्लियर डेस्टिनेशन ही नहीं था। क्या हमारी जिंदगी भी बिना क्लियर पर्पस के बिल्कुल ऐसी ही नहीं हो जाती? चैप्टर 2, जिंदगी का उद्देश्य पहचानने वाले 3 सवाल। आज मैं आपको वही 3 गहरे सवाल बताऊंगा जिन्हें अगर आप खुद से ईमानदारी से पूछेंगे, तो आप अपने जीवन के पर्पस को पहचानना शुरू कर देंगे। और एक बार अगर आपको अपना पर्पस मिल गया, तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आप इस जिंदगी का वो असली स्वाद लेना शुरू कर देंगे, जो शायद बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं। बचपन में हमसे पूछा जाता था, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और हम किसी ऐसे प्रोफेशन का नाम बता देते थे जिसे सोसाइटी बहुत वैल्यू देती है। लेकिन जब कोई पूछता था, तुम ये क्यों बनना चाहते हो, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था, क्योंकि हमें कभी किसी ने यह सिखाया ही नहीं कि क्यों का जवाब जानना कितना जरूरी होता है। आज मैं आपको उसी क्यों का जवाब देने वाला हूं, और मुझे पूरा यकीन है अगर आपने इन बातों को सच में समझ लिया, तो आप 80% लोगों से कम 10 साल आगे निकल सकते हैं। चैप्टर 3, सफल और खुश लोगों में कॉमन चीज। सक्सेस का असली कारण समझने के लिए थिंक एंड ग्रो रिच किताब के लेखक नेपोलियन हिल ने 1908 से लेकर लगातार 20 सालों तक 500 से ज्यादा सेल्फ मेड मिलियनेयर्स के इंटरव्यूज लिए। इन लोगों में अमेरिका के पहले बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर, स्टील इंडस्ट्री के लेजेंड एंड्रयू कार्नेगी, फोर्ड के फाउंडर हेनरी फोर्ड जैसे कई सक्सेसफुल लोग शामिल थे। और नेपोलियन हिल ने इन सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन देखी, वो थी पर्पस। उनमें से हर इंसान जानता था कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए और क्यों चाहिए। 1960 के दशक में साइकोलॉजिस्ट मिहली सीक्सेंट मिहली ने भी अपनी जिंदगी के लगभग 40 साल एक सवाल का जवाब खोजने में लगा दिए,
सवाल था, इंसान सच में हैप्पी कब होता है? सिर्फ पैसा, नाम, फेम या हेल्थ से नहीं, बल्कि इंसान सबसे ज्यादा खुश तब होता है जब वो ऐसे काम में बिजी होता है जिसे वो सच में एंजॉय करता है। इन दोनों बातों से एक चीज क्लियर होती है, अगर आपकी जिंदगी में किसी चीज को पाने की गहरी भूख है तो आप लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और अंदर से हैप्पी भी। चैप्टर 4। देखो, लाइफ में जब इमोशन जुड़ता है तो सीखने की स्पीड बढ़ जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, जब हमारा ब्रेन इमोशनली किसी चीज से कनेक्ट हो जाता है तो हमारा ब्रेन उस चीज को कई गुना फास्टर सीखता है। मान लीजिए आप किसी इंसान को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन आपको पता है कि अगर अगले 2 सालों में आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हुए तो शायद वो इंसान आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। उस सिचुएशन में आप जो भी काम करेंगे उसे सीखने में आपकी स्पीड 90% लोगों से ज्यादा तेज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब बात सिर्फ काम की नहीं रही, अब बात इमोशन की है, अब बात पर्पस की है, अब बात जिंदगी बदलने की है। इसीलिए जब इंसान का दिल किसी गोल से जुड़ जाता है तो उसकी एनर्जी, फोकस और लर्निंग पावर कई गुना बढ़ जाती है। कई स्टडीज में यह भी देखा गया है कि क्लियर लाइफ पर्पस रखने वाले लोग मेंटली ज्यादा मजबूत, इमोशनली ज्यादा स्टेबल और लाइफ से ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। आखिरी कंट्रोल तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन जिंदगी का क्लियर पर्पस इंसान को अंदर से जीने की ताकत देता है। चैप्टर 5। पर्पस इंसान के अंदर छुपी ताकत को जगा देता है। अगर आप दिल से किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपकी सोच, आपकी हैबिट्स, आपकी एनर्जी और आपकी डायरेक्शन धीरे धीरे उसी चीज की तरफ काम करने लगती है। भारत में भी ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी ने बहुत छोटी शुरुआत से रिलायंस जैसा बड़ा एम्पायर बनाया। करसन भाई पटेल ने निरमा को छोटे लेवल से शुरू करके एक बड़ा ब्रांड बना दिया। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास शुरुआत में रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी, पर्पस। आपके अंदर भी वैसी ही ताकत काम करना शुरू कर देगी जिस दिन आप अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना शुरू कर देंगे। और अब मैं आपको वही 3 गोल्डन क्वेश्चंस बताने वाला हूं जो आपको अपना लाइफ पर्पस खोजने में मदद करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक हिंट भी दूंगा जिससे इन सवालों के जवाब निकालना आपके लिए आसान हो जाएगा। और फिर आखिर में किसी भी डेस्टिनेशन को अचीव करने का इस दुनिया का सबसे सिंपल और पावरफुल सीक्रेट भी बताऊंगा। तो बिना किसी अननेसेसरी बात के चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 6 एंड विद गोल्डन क्वेश्चन नंबर 1। जब आप अपने आसपास देखते हैं तो कौन सी चीज देखकर आपको लगता है कि यह चीज ऐसी नहीं होनी चाहिए? यह करप्शन हो सकता है, यह एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है, यह एनिमल्स के साथ क्रूअल्टी हो सकती है, यह सोशल मीडिया एडिक्शन हो सकता है, यह बेरोजगारी हो सकती है, यह लोगों की फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी हो सकती है, यह एनवायरनमेंट की हालत हो सकती है, या कुछ भी जिसे देखकर आपके अंदर से आवाज आती है, नहीं, यह गलत है, इसे बदलना चाहिए। यही सवाल आपके जीवन की मेन वैल्यू को बाहर निकालता है। जिस चीज को बदलने की आग आपके अंदर है, वही शायद आपके जीवन का बड़ा मिशन हो सकता है। चैप्टर 7 एंड विद गोल्डन क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते समय आपको समय का पता ही नहीं चलता? यह कुछ नया सीखना हो सकता है, किसी की मदद करना हो सकता है, राइटिंग हो सकती है, टीचिंग हो सकती है, बिजनेस आइडियाज पर सोचने का काम हो सकता है, कंटेंट बनाना हो सकता है, ड्राइंग, डिजाइनिंग, एडिटिंग या पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपका मन नेचुरली लग जाता है। यह सवाल आपके अंदर के डीप इंटरेस्ट को खोजने में मदद करता है, क्योंकि जिस काम में आपको समय का पता नहीं चलता, वही काम आपके अंदर के नेचुरल फ्लो से कनेक्टेड होता है। चैप्टर 8 एंड विद गोल्डन क्वेश्चन नंबर 3। और यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यह सवाल आपके छोटे बड़े डिसीजंस के साथ साथ आपकी पूरी जिंदगी को इंपैक्ट कर सकता है। सवाल है, अपनी मृत्यु से ठीक पहले अगर आप अपनी पूरी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखें तो आप अपनी जिंदगी किस तरह जी चुके हो, ताकि उस आखिरी समय में आपको कोई अफसोस ना हो सकता है आपको अफसोस ना हो अगर आपने डर की वजह से अपने सपनों को दबाया ना हो सकता है आपको अफसोस ना हो अगर आपने अपनी जिंदगी लोगों की मदद में लगाई हो सकता है आपको अफसोस ना हो अगर आपने अपने परिवार को प्राउड फील कराया हो सकता है आपको अफसोस ना हो अगर आपने अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ जिंदगी जी हो। यह बहुत गहरा सवाल है और इसका जवाब जल्दबाजी में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप ईमानदारी से इसे सोचेंगे तो यह सवाल आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकता है। चैप्टर 9 इन सवालों का जवाब कैसे मिले?
अब इन 3 सवालों के जवाब निकालने के लिए मैं आपको एक हिंट देता हूं। जिंदगी के सबसे मीनिंगफुल और पावरफुल गोल्स अक्सर दूसरों की मदद करने से कनेक्टेड होते हैं, सिर्फ अपनी कंफर्ट, लग्जरी और एंजॉयमेंट से नहीं। जब आपका गोल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने के लिए होता है, तो उस गोल में एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। अब इन जवाबों को पाने के बाद आप उससे रिलेटेड कोई भी ऐसा काम कर सकते हैं जिससे आज या फ्यूचर में आपकी अर्निंग भी हो सके। क्योंकि सच ये है, जीवन जीने के लिए पैसा भी जरूरी है, लेकिन फर्क ये है कि अब पैसा सिर्फ गोल नहीं रहेगा, अब पैसा आपके पर्पस का रिजल्ट बनेगा। ये सवाल आपको आपकी डेस्टिनेशन दिखा देंगे, लेकिन डेस्टिनेशन अचीव कैसे होगी वो मैं अभी आपको बताऊंगा। चैप्टर 10, मेरे अपने 3 जवाब। अब मैं आपको बताता हूं कि इन 3 सवालों के मेरे आंसर्स क्या हैं, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके। क्वेश्चन नंबर 1, जब मैं अपने आसपास देखता हूं तो एजुकेशन सिस्टम की हालत देखकर मुझे लगता है कि ये ऐसी नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी जरूरी चीजें जो लाइफ में सच में काम आती हैं, वो हमें स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। क्वेश्चन नंबर 2, मुझे समय का पता नहीं चलता जब मैं कोई इंपॉर्टेंट चीज सीखता हूं और फिर उसे एक ऐसी वीडियो में बदलने की कोशिश करता हूं जो लोगों को वो सिखा सके जो स्कूल और कॉलेज कभी नहीं सिखाते। क्वेश्चन नंबर 3, मृत्यु के समय मुझे कोई अफसोस नहीं होगा अगर मैं अपनी जिंदगी लोगों के भले में खर्च कर पाऊं और अपने आसपास के लोगों को बेहतर लाइफ दे पाऊं। अब इन तीनों आंसर्स को जोड़ने के बाद मुझे एक ऐसा काम मिला जो मेरे पर्पस से भी जुड़ा है और मुझे इनकम भी दे सकता है। वो है कंटेंट क्रिएशन। चैप्टर 11, डेस्टिनेशन मिल गई, अब अचीव कैसे करें। ये 3 सवाल आपको डेस्टिनेशन दिखा देंगे, लेकिन उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए चाहिए प्लानिंग, एकदम क्लियर प्लानिंग। आपको 4 चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए। 1, आप क्या चाहते हैं। 2, क्यों चाहते हैं। 3, कब तक चाहते हैं। 4, और कैसे पाना चाहते हैं। अगर ये 4 चीजें आपके माइंड में क्लियर हैं तो आपकी डायरेक्शन भी क्लियर होगी, आपकी एनर्जी भी क्लियर होगी और आपका एक्शन भी क्लियर होगा। कई बार गोल स्पेसिफिक हो, उसे अचीव करने का प्लान हो और उसके साथ डेडलाइन भी हो, तो उसे हासिल करने की पॉसिबिलिटी काफी बढ़ जाती है, क्योंकि अब आपका ब्रेन जानता है किस डायरेक्शन में काम करना है। चैप्टर 12, शुरुआत में क्लैरिटी नहीं मिलेगी, लेकिन सोचते रहना हो सकता है। मेरी तरह आपको भी शुरुआत में कोई क्लियर डेस्टिनेशन ना मिले। शुरुआत में सब कुछ अनक्लियर लगेगा, धुंधला लगेगा, कंफ्यूजिंग लगेगा, लेकिन आप जितना ज्यादा टाइम लेकर सोचेंगे, आपकी डेस्टिनेशन उतनी ही क्लियर होती जाएगी। हम बहुत सारी मोटिवेशनल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखते हैं, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि जिस मोमेंट में हम वीडियो देख रहे होते हैं उस मोमेंट में हमारा माइंड डिसीजन लेने के मूड में नहीं होता। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत छोड़िए। अगर अभी मूड नहीं है तो इसे सेव कर लीजिए और खुद से एक प्रॉमिस कीजिए, जब आपका मूड अच्छा होगा, जब आपके अंदर एनर्जी होगी, तब आप शांत बैठकर इन 3 सवालों के जवाब जरूर सोचेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आपकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल सकते हैं। चैप्टर 13, स्टीव जॉब्स ने अपने स्टैनफोर्ड स्पीच में कहा था, अगर आप हर दिन ये सोचकर शुरू करते हैं कि आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है, तो एक दिन ये बात सच जरूर हो जाएगी। हम पहले से ही बहुत कुछ खो चुके हैं, कुछ भी हमेशा के लिए हमारा नहीं है, इसलिए फेलियर के डर से जिंदगी में कुछ करने से रुक जाना, इसका कोई मतलब नहीं बनता। सच ये है, कोई मरना नहीं चाहता। जो लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं वे भी स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी मृत्यु हम सबका अंतिम डेस्टिनेशन है, इससे कोई नहीं बच सकता, और शायद यही होना भी चाहिए, क्योंकि मृत्यु ही जिंदगी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है। ये पुराने को हटाकर नए के लिए जगह बनाती है, और इस समय आप वही नया है। लेकिन एक दिन आप भी इस दुनिया से चले जाएंगे, और वो दिन उतना दूर नहीं है जितना हम सोचते हैं। चैप्टर 14, आपका समय लिमिटेड है, आपका टाइम बहुत लिमिटेड है, इसलिए किसी और की जिंदगी जीकर अपना समय वेस्ट मत कीजिए। दूसरे लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा, लोग हंसेंगे या जज करेंगे, इन सब के डर से अपनी रियल इच्छा को दबाइए मत। आपकी जिंदगी आपकी है, आपका पर्पस आपका है, आपकी जर्नी आपकी है, और अगर आपको सच में अपनी जिंदगी का असली स्वाद लेना है तो खुद से ये 3 सवाल जरूर पूछिए। 1, मेरे आसपास ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे गलत लगती है और जिसे मैं बदलना चाहता हूं। 2, ऐसा कौन सा काम है जिसे करते हुए मुझे समय का पता नहीं चलता। 3,
मृत्यु से पहले अगर मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखूं तो कैसी जिंदगी जीने पर मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। इन सवालों के जवाब आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए तो कृपया और 10 से 15 सेकंड रोक जाएं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करेगी, बल्कि आपको अपने लाइफ पर्पस के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुद पर काम करते रहिए और अपनी जिंदगी को बिना डायरेक्शन के मत चलने दीजिए। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलते हैं और बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।